चलिए ये 10th क्लास चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स और इसका एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। अब इसको इलिप्टिक डिवीजन लेमा के तहत उसके थ्रू a इक्वल्स टू b प्लस q इसका फार्मूला है जो r जो है इसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और b जो ग्रेटर देन ये दोनों r एंड तब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला के तहत हियर b इक्वल्स टू 6 यहाँ पर 6 है b क्यूब प्लस 1 b क्यूब प्लस समथिंग b क्यूब प्लस समथिंग यहाँ b इक्वल 6 है तो r क्या होगा हमारा ये 6 से छोटा होगा नेचुरल नंबर्स में जो 0 1 2 3 4 5 ये लिमिट है हमारी। तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे इसके 5 केसेस बनेंगे। अब एक एक को 0 लेके करना पड़ेगा 1 लेके करना पड़ेगा ऐसा करके हम केस बाय केस हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए केस 1 पे शुरू करते हैं। a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 इसका सब्स्टिट्यूट करना है r इक्वल्स टू 1 इसको सब्स्टिट्यूटेड करके लिख देंगे सब्स्टिट्यूटेड या r इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू है ये वाला यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 ये फार्मूला क्या है r इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है हम r इक्वल्स टू 0 करेंगे इसको तब हमारा देयरफॉर a इक्वल्स टू 6q प्लस 0 होगा हमारा और a इक्वल्स टू यहाँ पर में 2 इंटू 3q होगा 0 की कोई वैल्यू नहीं है 3q हो जाएगा इक्वल्स 3q यहाँ पर में हम यहाँ पर में 3q जो है इसको हम m करके नाम देंगे इसको m तब हमारा आंसर क्या बन जाएगा 2m बन जाएगा ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सिंस 3 and q is an integers so यहाँ पर लिखेंगे so integer into integer equals to integer। यहाँ पर ये इंटीगर इंटीगर ही होगा इसमें मजीद और कोई चेंजेस नहीं होंगे और कुछ नहीं होगा तो 6q इज एन इवन नंबर इसको देंगे 6q ठीक है 2 3 फिर से हम इसको बना देंगे इक्वल टू 6q 6 यहाँ पर 6 जो है 6 इज एन इवन नंबर ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब r के प्लेस पे यहाँ पर 0 लिया है अब नेक्स्ट केस में हम 1 लेंगे इसको केस नंबर 2 a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 ठीक है। अब r की जगह पे यहाँ पर जो फॉर्मूला है r की जगह पे हम 1 लेंगे a इक्वल्स टू यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं bq प्लस r ये 1 ले चुके हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे हम स्प्लिट करेंगे इसको ठीक है 3q प्लस 1 अब ये 3q1 मतलब 3q जो सिंस हमारा ऊपर देखिए यहाँ पर 3q इक्वल्स टू हम ले चुके हैं इसको ठीक है। तो 2 इंटू एम प्लस 1 तो क्या होगा हमारा 2 प्लस एम सॉरी इसको प्लस 1 ले लिया इसको यहाँ पर ये फॉर्मूला ठीक है इसको 3q सॉरी यहाँ पर में तो हमारा बन जाएगा ये m बन जाएगा ये प्लस 1 नहीं होगा सिंस ये प्लस 1 यहाँ पर हर बार ये इसको हम 3q को m कंसिडर करेंगे यहाँ पर 3q प्लस m को हम इसको हम m कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू m इसको निकालते हैं कंफ्यूज होंगे आप लोग
चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इसके तहत क्या बनेगा हमारा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, ये जो है इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये हो चुका है हमारा यहाँ पर में। अब केस 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केस 3 वेयर r इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूटेड। इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यस a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, ये सेकंड वाला है हमारा। तो a इक्वल्स टू 2 इंटू 3q प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम a इक्वल्स टू 2 कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन ले लेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 इक्वल्स टू m कर देंगे हम इसको। ठीक है, therefore a equals to 6q plus 2 is an even number। ठीक है, अब यहाँ पर हम केस 4 की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब केस 4 क्या होगा, r इक्वल्स टू 3 होगा, ये सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तब हम एल्गोरिथम का क्या होगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये इंटू लगाए या ना लगाए, ये इंटू में हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू b कितना है यहाँ पे हमारा 6 है, q का q है, r कितना है 3 है। तब हम इसको कॉमन लेंगे, इसको 2 से कॉमन लेंगे तो 3q सॉरी 3q प्लस, इसको यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिए हम यहाँ पर 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक, इस तरह ले लें। अगर इस को 2 अगर कॉमन लेंगे तब क्या होगा हमारा, ये दोनों में से इसको लेंगे तब 1 बचेगा हमारा। ठीक है, तब क्या बनेगा, 3q प्लस 1 इक्वल्स टू 1 m, ये m होगा, तो ये कितना होगा 2m, ये सॉरी ये ब्रैकेट होगा, ये ओपन होगा। ठीक है, तब प्लस 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 2 यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये दोनों, ये प्लस 1 आउटसाइड में आएगा। ये भी जब ये 1 होगा तब ये प्लस 1 होगा यहाँ पर, यहाँ ये प्लस 1, ये समथिंग है m2 का, ये m होगा, ये 1 होगा। तो ए तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, ये वाला फर्स्ट वाला, ये इज एन ऑड इंटीजर, ऑड नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 4 फिनिश होता है आपका। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर r इक्वल्स टू 4, ये सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू है। अब फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू 6q प्लस r। यहाँ पर a इक्वल्स टू 2 इंटू 3q प्लस r कितना है 4, यहाँ पर 4 लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या करेंगे हम, 2 लेंगे कॉमन को, 3q प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पर मैं 3q
प्लस 2 इक्वल्स टू हम m कंसिडर करेंगे इसको हम, ठीक है। तब क्या बनेगा आपका 2m बच जाएगा ये। तो क्या होगा 2 जो है इवन नंबर में आएगा तो ये इवन कहलाएगा। a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 4 इज एन इवन नंबर, ठीक है। चलिए अब केस 6 की ओर चलते हैं। r इक्वल्स टू 5, ये लास्ट केस है आपका। a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस r को 5 कंसिडर करें सिंस a इक्वल्स टू यहाँ पर में 6 क्यूब प्लस 5, ये r को 5 से रिप्लेस करना है। तब क्या बनेगा आपका 6 क्यूब प्लस 5, बोलो ये 4 प्लस 1 इसको करना पड़ेगा। अब इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब यहाँ से कॉमन अगर निकालेंगे 2 से तो 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, इससे 3 क्यूब इसको कंसिडर करें इक्वल्स टू m, ये इंटीजर है। तब हमारा क्या बनेगा a इक्वल्स टू 2m प्लस 1 बनेगा। ये 2m जो है ये 5 जो है क्योंकि प्लस 1 में आ रहा है, क्योंकि therefore a equals to 6 क्यूब प्लस 5 is an odd number, ठीक है। अब ये क्या है, कंक्लूजन ये है therefore positive and positive sorry odd integers is of the form 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 and 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। इसको प्रूव कर चुके हैं और यानी इवन है या ऑड है करके। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारा हिम्मत अफजाई करें। थैंक यू, बाय बाय।